एलोवेरा जूस पी लो और वेट लॉस कर लो। 12 दिन में ये ड्रिंक पक्के से पक्का आपका वेट लॉस करा देगा। फैट कटर ड्रिंक पिया क्या? बहुत असर करता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखे होंगे और अपने दोस्तों से भी सुने होंगे, बट क्या ये ड्रिंक्स या ये तरीके इतने असरदार होते हैं कि इनसे वेट लॉस होता हो? वेट लॉस को तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि आपका दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी इन शॉर्टकट तरीकों से वेट लॉस होता है उतनी ही जल्दी वेट गेन भी होता है, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपने जो वेट लॉस किया है वो वेट वापस आ जाए। वेट लॉस करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और कंसिस्टेंसी से फॉलो किया तो आपके वेट लॉस को कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और मैं आपको फिट रहने के तरीके बताती हूँ। और अगर आपको फिट रहना है तो आपको सबसे पहले उस बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड सो दैट दे आल्सो गेट द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग इन दीज वीडियोस। पेट की चर्बी देखने में ही बस खराब नहीं लगती है, बट इंटरनली भी आपके ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरह से हार्म करती है। जब आपके बेली फैट होता है ना तो आपको फैटी लिवर, आपको डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेजेस, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के भी खतरे बढ़ जाते हैं। सो ये समझने के लिए कि पेट की चर्बी को हम कैसे कम कर सकते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे 7 सुपर फूड्स के बारे में जो आपकी पेट की चर्बी को कम करने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए जानते हैं ये 7 फूड कौन से हैं। सो ऑन द नंबर 7 इज हॉट वाटर। सो एक 2000 स्टडी के अनुसार अगर आप सुबह खाली पेट हॉट वाटर पीते हैं सिप बाय सिप तो वो आपके बॉवल मूवमेंट को बहुत अच्छा कर देती है। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है और इसकी वजह से आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया कि गट हेल्थ और वेट लॉस का बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। तो गट हेल्थ यहाँ पे अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो सोच क्या रहे हैं, वेट लॉस करना है तो सबसे पहले गर्म पानी अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। नंबर 6 पे है आंवला, एलोवेरा एंड जिंजर जूस। अब ये 3 चीजें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आपने इस प्रोपोर्शन में ले लिया, जहां 4 चम्मच आंवला जूस, 4 चम्मच एलोवेरा जूस और 1 चम्मच जिंजर जूस, ये कॉन्कॉक्शन में अगर आपने इक्वल अमाउंट में पानी मिक्स कर लिया और इसको सिप बाय सिप आपने पिया तो ये आपके फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है। क्योंकि जो आंवला होता है ना, इट इज हाई इन विटामिन सी, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत है, तो क्या होता है कि जो हमारी मेटाबॉलिक फायर है ना उसको भी किंडल कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारी गट हेल्थ पे वर्क करने वाला। सिमिलरली एलोवेरा इज रिच इन फाइबर्स। अब वो बिकॉज इट इज रिच इन फाइबर्स तो ये आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। फुलनेस की फीलिंग देता है तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती और ये आपकी हेल्थ को भी चेक में रखता है। और जिंजर जूस जो होता है वो आपकी मेटाबॉलिक फायर का किक स्टार्टर है। तो आप अगर जिंजर जूस को लेते हैं तो ये आपकी फैट बर्निंग के प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया उसको प्रिपेयर कर लीजिए और उसको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में पीजिए। और नंबर 5 इज कैबेज। सरप्राइज्ड? कैबेज एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि फाइबर में बहुत रिच होती है और इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत सारा होता है। अपनी इस क्वालिटी की वजह से ये आपके सिस्टम को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। अगेन
वर्किंग ऑन गट हेल्थ। अब क्योंकि आपके सिस्टम को अच्छे से क्लीन करती है तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है और आप वेट लॉस या फैट लॉस की तरफ बहुत आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। साथ ही साथ इट इज रिच इन ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स, पॉलीफेनॉल, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का भी खजाना है कैबेज में। सो कैबेज को अपनी डाइट में आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? आप सब्जी बना के खा सकते हैं, आप इसे सूप के फॉर्म में ले सकते हो, आप इसको एज अ सैलेड ले सकते हो, हल्का सा सॉटे भी करके एज अ सैलेड ले सकते हो। साथ ही साथ आप इसको एज अ स्टफिंग भी यूज कर सकते हो अपने रोटी और पराठे में। सो कैबेज को आज ही परचेज करिए और इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, लेकिन इसको धुलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से धुलिए ताकि आपकी इसकी नेगेटिव चीजें जो हैं वो आपके खाने में ना आए। ऑन नंबर 4 इज चिया सीड्स। चिया सीड्स जितने छोटे दिखते हैं ना, उससे कई गुना बड़े उसके फायदे हैं। आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि चिया सीड्स अपने वेट से 12 टाइम्स ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और क्योंकि वो इतना पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दे आर रिच इन फाइबर, और इसकी वजह से जब भी आप चिया सीड को कंज्यूम करते हैं तो वो आपको पूरे टाइम फुलनेस की फीलिंग देता है, और इसकी वजह से कोई भी अननेसेसरी कैलोरीज आप अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते। एक स्टडी के अनुसार चिया सीड में ऑलमोस्ट एवरी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। सो ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी दे रहा है, आपको फाइबर्स भी दे रहा है, साथ ही साथ आपकी वेट लॉस, फैट लॉस और टमी के जो फैट है उसको भी खत्म करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो चिया सीड्स को भी अपनी डाइट में ऑन डेली बेसिस जरूर इंक्लूड करिए। ऑन नंबर 3 इज लौकी। मुझे मालूम है लौकी का नाम सुनते हुए बहुत लोगों का मूड खराब सा हो गया, बट लौकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेजिटेबल है। क्योंकि आपको 100 ग्राम्स ऑफ लौकी सिर्फ 17 किलो कैलोरीज देती है। अगर ये वेजिटेबल इतनी कम कैलोरीज देती है तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये वेट लॉस और फैट लॉस के लिए कितना अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। तो लौकी को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। इसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में ले सकते हैं। आप इसको सब्जी के फॉर्मेट में, सूप के फॉर्मेट में, लौकी के जूस के फॉर्मेट में, या फिर लौकी को एज अ स्टफिंग भी यूज कर सकते हैं अपने रोटी या पराठे में। किसी भी ना किसी फॉर्मेट में लौकी को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाइए और अपनी फैट लॉस की जर्नी में एक कदम आगे बढ़ाइए। ऑन नंबर 2 इज बेरीज। बेरीज से आप लोग के दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम आते होंगे, स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरीज। आजकल मार्केट में भी वही दिखाया जा रहा है, लेकिन बेरीज के अंदर हमारे इंडियन बेरीज भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि जामुन, जैसे कि बेर, करौंदा, आंवला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो बेरीज है ना, दे आर हाई इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट। अब क्योंकि ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट में रिच है, तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और आप सब अब तक इतना समझ जरूर गए होंगे कि गट हेल्थ को फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक बेरीज को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया है तो प्लीज गो एंड बाय सीजनल बेरीज। जो भी सीजनल बेरीज इस टाइम अवेलेबल हैं आपके शहर में, उनको अपने स्नैकिंग पार्टनर की तरह इंक्लूड करिए अपनी डाइट में और इसके बेस्ट बेनिफिट्स उठाइए और अपनी फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़िए। ऑन नंबर 1 इज मूंग दाल। मूंग दाल मेरी तो पर्सनल फेवरेट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मूंग दाल एक ऐसी दाल है जो सारी दालों में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ जो होल मूंग होती है ना, उसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। एंड बिकॉज इट इज सो रिच, इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप अपनी डाइट में किसी न किसी तरीके से इंक्लूड करिए। जैसे आप मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, आप मूंग दाल को एज दाल भी खा सकते हैं, आप मूंग दाल को स्प्राउट्स के फॉर्मेट में खा सकते हैं, इसको सैलेड में मिक्स करके खा सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और इन सब में बेस्ट तरीका है कि आप मूंग दाल के स्प्राउट्स को अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। तो
आपका प्रोटीन भी चेक में रहा, आपका फाइबर भी चेक में रहा और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी चेक में रखेगा। तो मूंग दाल चीले को आप जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। आप अपनी रोटी को मूंग दाल चीले से भी रिप्लेस कर सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा वेट लॉस में। तो ये थे वो 7 सुपर फूड जो आप अपनी डाइट में अगर इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। और इसको अगर मैं सम अप करूं तो आप सुबह उठे, आपने उठ के गर्म पानी सिप बाय सिप बैठ के पिया, उसके करीब 30-40 मिनट बाद या कह लीजिए 1 घंटे बाद आपने एलोवेरा, आंवला और जिंजर जूस लिया सिप बाय सिप। अब उसके 1 घंटे बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट को हाई प्रोटीन रखिए। हाई प्रोटीन से मेरा मतलब है जैसे आपने अगेन मूंग दाल का इंक्लूजन कर लिया ब्रेकफास्ट में। देन आपने जब लंच किया, लंच में आपने अगेन प्रोटीन हाई रखा, अपना मूंग दाल कंज्यूम कर ली, प्लस आपने उसमें वेजिटेबल के फॉर्मेट में लौकी ले ली और साथ ही अपना कार्ब्स को बहुत कम फॉर्मेट में ले लिया, मतलब एक स्मॉल बोल आपने कार्ब ले लिया। अब आपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो आपको अगर स्नैकिंग करनी है, नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर करनी है तो आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स डालिए और उसको धीरे धीरे कंज्यूम करिए। अगर आपको उसमें फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। तो ये इस तरह से आप अपने पूरे दिन का एक डाइट खुद से बना सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने इस डाइट को रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिया तो आप बहुत जल्दी फैट लॉस अचीव कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये सारे बेनिफिट्स का फायदा मिले। बहुत बहुत नमस्कार। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।